British poetry MEG 1 exam preparation December examination. How guys going to start और कहाँ से शुरू करें? The big question that comes in the mind of each and every student, those are studying and have a dream to score in 90s in British poetry. काफ़ी सारे आइडियोलॉजीज वी हैव बीन सर्चिंग फॉर ऑनलाइन क्लासेस, कैसे मिलेंगी, करने का टाइम क्या होगा, एंड व्हाट आर द बेसिक प्रोसीजर, एंड moreover we need to know that how we're going to score in 90s. Is that possible that we're going to get 90 plus in British poetry? Yes, it's been possible. आप बोलते हो सर कैसे? तो go to my Insta ID @classyrahul. You can see the Insta ID. अब यहाँ पे आप जाओगे तो आपको बच्चों का रिजल्ट दिखेगा जिसमें आप MEG1 में 90s में बच्चों का स्कोर देखते हो. अब आप कहते हो यहाँ पे नंबर कैसे आते हैं सर, क्या कुछ अलग स्ट्रेटजी है, हाउ यू गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट? तो उसके लिए 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो स्पेसिफिकली उनके लिए जो दिसंबर टी के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है, उनको लग रहा है कि यार अब हम सर कैसे भी करके वी वांट टू हैव दैट मार्क्स. तो येस, इट्स ऑल अबाउट योर ऑनलाइन क्लासेस, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू नीड टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू गोइंग टू गेट योर ड्रीम मार्क्स. लेट्स स्टार्ट दिस क्लास. 2 चीज़ें. द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट द जेस्ट टू गेट मैक्सिमम मार्क्स and the second that we need to clear the basics. देखो यार, बेसिक्स क्लियर है या नहीं है, बट हाँ जेस्ट होनी चाहिए. अगर पागलपन चाहिए और जुनून चाहिए कि आपको नंबर लेके आने, अगर आपको जुनून है, इफ़ यू हैव दैट जेस्ट इन यू दैट यस यू गोइंग टू गेट दैट मार्क्स, तो आप लाओगे, आराम से लाओगे. Here I am your guide, mentor, or whatever you want to say. Rahul Sharma on my channel Classes of Learning welcomes you in the session where we're going to discuss about MEG preparation. MEG, how it starts. The journey began 2016 October. Seriously, I have no idea on that time that I'm going to get that channel at that. अब यहाँ पे आप बोलते हो लेवल पे आना, उसके बाद चीज़ों को लेके आना, ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं. And that journey start in 2007 or 8 when start studying MA English students. आप बोलते हो सर वहाँ से शुरू हुआ और आज यहाँ आ गए ऑलमोस्ट 20 years. अब इन चीज़ों को लेके काफ़ी चीज़ दिमाग में आती हैं कि हम आंसर्स की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, क्या बेसिक्स हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए और आप कैसे फॉलोअप करोगे. द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, कभी भी पूरे पेपर को एक साथ नहीं पढ़ना है. रिपीट, मैं अपनी क्लासेस में भी नहीं करवाता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस में, कि जिनको लगता है कि यार सब कुछ एक साथ होगा. एक साथ कुछ नहीं होता है. वी नीड टू टेक टाइम. ये टाइम चाहिए आपको, पूरा टाइम चाहिए. आप 10 ब्लॉक्स को स्टडी करते हो. यस, यू स्टडी 10 ब्लॉक्स स्टार्टेड फ्रॉम चॉसर टू पोस्ट मॉडर्निज्म. पोस्ट मॉडर्निज्म सिल्वर प्लैथ की बात करता हूँ. यस, द लास्ट बट माइन फेवरेट. अब आप कहते हो यार उसको क्लियर करना, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है. हमें पता है कि भाई सिल्वर प्लैथ क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे लिखा जाएगा, उसको पढ़ना क्या है. सो आई विल गोइंग टू स्टडी डैडी, लेडी लैजरस, कॉलनस, मतलब काफ़ी सारे हैं, इनको पढ़ना है. लेकिन कॉन्सेप्ट शुरू होता है जेफरी चॉसर से. इट स्टार्टेड विद जेफरी चॉसर. सो फ्रॉम लास्ट 3 कॉन्सेक्यूटिव पेपर्स अगर आप देखते हो तो वी डोंट हैव एन जेफरी चॉसर क्वेश्चन. पिछले 3 पेपर ने जेफरी चॉसर कहीं भी नहीं दिखा. Still you want us to do Geoffrey Chaucer? Yes, definitely. I want you guys to do Geoffrey Chaucer. So what about that paper pattern? Are we going to have that complete RTC this time? As we didn't get from last almost 7 times. क्या इस बार complete RTC आएगी? अगर आती है तो that's the easy one. प्रिपरेशन आपकी दोनों करनी है, आपको RTC तो आनी ही चाहिए. रियली वो तो फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी. वैसे कंप्लीट आरटीसी और सिर्फ ऐसे टाइप क्वेश्चन आते तो वहाँ भी फर्स्ट क्वेश्चन तो आरटीसी होगा ही. आरटीसीज से आरटीसी स्टैंड किस लिए करता है? रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. यस, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपको वहाँ से क्लियर करना है. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करने हैं, एंड हाउ आई एम गोइंग टू गेट द थिंग्स. अब बेसिक से शुरू करते हैं. We'll start with the language that was being used by Chaucer in his works. अब वो तो से क्वेश्चन आता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, नेम द मेजर सोर्सेज ऑफ चॉसर वोकैबुलरी. सोर्सेज ऑफ चॉसर वोकैबुलरी. सर ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है. आप पहले क्लियर कर लेना, फिर उन्होंने बोला कि सर आपने बताया नहीं था. आई एम टेलिंग यू दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिस टाइम. क्या द सोर्सेज ऑफ चॉसर वोकैबुलरी, जिसमें हाउ डज ही कहता है यूज ऑल द सोर्सेज इन हिज पोइट्री. तो वी नीड टू क्लियर. सर यहाँ पे जब मैं सोर्सेज की बात करता हूँ काफ़ी सारे आते हैं.
आप तो बेसिकली अगर मैं बताऊँ 4 मेजर सोर्सेज की बात की जाती है, द साउथर्न, द मिडवे, द नॉर्थर्न एम्बलेस और कैंटस। सर ये फेजेस हैं, आई नीड टू नो, मुझे इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। आप बोलते हो सर चौसा बिलोंग करता मिडिल इंग्लिश को, चौसा ओल्ड इंग्लिश को बिलोंग नहीं करता था, चौसा मॉडर्न इंग्लिश में नहीं आता। सर ये तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हो गया जो आप MEG 4 में पढ़ाते हैं। तो इसका कनेक्शन कहाँ से? चौसा वॉज नॉट एन ओल्ड इंग्लिश पोइट, ही वॉज अ मिडिल इंग्लिश पोइट। अब चौसा इतना पॉपुलर हुआ, उसके पीछे भी कोई और कहानी नहीं है। सो उसने काम तो बड़े सारे किए थे, लेकिन एक इनकम्प्लीट वर्क था कैंटरबरी टेल्स, वो इतना पॉपुलर हो गया कि ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ ब्रिटिश पोइट्री। उससे पहले भी कई पोइट थे, उसके बाद भी कई पोइट हुए, पर उसको नाम दे दिया गया। तो हमें क्लियर करना है कॉन्सेप्ट कि भाई किसी भी आदमी को जब जनरेट करना है अपने नाम को, तो उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अब यहाँ बच्चों के दिमाग में आता है सर हम चौसा को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हाउ यू गोइंग टू आइडेंटिफाई चौसा। जहाँ भी आप इंग्लिश को पढ़ नहीं पा रहे, सर वो हमारे हिसाब से नहीं है ऐसा दैट वी आर नॉट एबल टू रीड इंग्लिश, वी कैन रीड इट इंग्लिश इन ईजी वे, बट सर उसकी इंग्लिश थोड़ी अलग होती है, उसको मॉडिफाई नहीं किया आज के टाइम से, सर उसे अपडेट नहीं किया गया, तो वही इंग्लिश है वही दिखा देगी। यार किसी भी इरा की इंग्लिश को वही रखा जाता, उसमें कोई चेंज नहीं किया था। आप कहते हो सर उसमें अगर बदलाव आ गया तो डेफिनेट वो इंग्लिश वो रहेगी नहीं। तो हमें तो इंग्लिश देखनी है जैसी उसके इरा में थी, तो डेफिनेट उसको फेस को डिफाइन किया गया। जब जनरल प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल पढ़ते हो तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि उसकी इंग्लिश कैसी है। जिन्होंने अभी तक इंग्लिश नहीं पढ़ी, जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो समझ पाएंगे। एंड एडवाइस टू द स्टूडेंट्स, द वन हु डोंट हैव दैट बेसिक्स सीरीज, जिनके बेसिक्स नहीं है, उनको क्या करना है, उनको जाके चौसा को रीड करना है, जनरल प्रोलॉग ऑफ कैंटरबरी टेल पढ़ना है और नन प्रीस्ट टेल पढ़ना है। मैं लिख के दे रहा हूँ, पेपर में क्वेश्चन जो आएगा जनरल प्रोलॉग होगा या NPT से होगा, और कहीं से नहीं होने वाला। सो व्हाट आर द टेल्स एंड प्रोलॉग ऑफ डिफरेंट पिलग्रिमेज, वो हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सीरियसली आपको समझ आना चाहिए। नेट सेट के लिए जाना है आपने, यू नीड टू नो, आपको सब आना चाहिए। वो इंपॉर्टेंट भी है, आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, दैट वर्क्स फॉर यू। तो पहला पॉइंट आपके दिमाग में आता है कि सर वो हमें आना चाहिए। चौसा यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, चौसा ने काफ़ी चीज़ हाईलाइट किया, उसने प्रोलॉग्स को बताया, उसने कैरेक्टर्स को बताया, उसने प्रोलॉग से बाद टेल्स की बात की। अब बेसिकली अगर मैं प्रोलॉग की बात करूँ तो प्रोलॉग में सर इंपॉर्टेंट प्रोलॉग किसके बोलूँ? सर नाइट के प्रोलॉग को इंपॉर्टेंट बोलूँगा मैं। सर नाइट की टेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर स्केल जो नाइट का बेटा था डेफिनेट बहुत डोमिनेंट है, वी कैन नॉट लिव। एलिसन सर द वाइफ ऑफ बाथ। मिलर, सर मिलर को क्या छोड़ सकते हैं? मॉन्ग, पेरिस, फेरी, सर ये इंपॉर्टेंट थे। द डॉक्टर फिजिक्स डेफिनेटली, लॉयर, द ऑक्सफोर्ड क्लर्क, मॉन्क, मतलब ये लोग कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनको हमें क्लियर करना है। सर सामनर की बात करूँ तो प्लगमैन की बात करूँ तो ये वो हैं जिनके नाम मैंने लिए ना, ये वो कैरेक्टर्स हैं, वो पिलग्रिमेज हैं जिनकी टेल्स और प्रोलॉग्स आप लोगों को बड़े अच्छे से आना चाहिए। इफ यू नॉट बी क्लियर विद दिस, डेफिनेट कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको समझ नहीं आएगा कॉन्सेप्ट कैसे लिखना है, लिखने का तरीका क्या है, क्या बेसिक फॉलो होगा, वो आपको आना चाहिए। तो यू मस्ट गो थ्रू बाय दिस फेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। Chaucer tolerant vision and joy of the God creation, how he's going to implement the things, how he dealt with the fable. So fable, non-priest tale. इस पे क्वेश्चन में बनता है that discuss the Chaucer handling of the fable, specifically in the non-priest tale. आप कहते हो सर उसने कैसे डील किया, उसके कॉन्सेप्ट क्या थे, वो हमें आना चाहिए। उसकी डायलॉग में रिफ्लेक्शन दिखती है नरेशन की NPT में, अगेन non-priest tale, आप वो तो ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। तो चौसा आइडियोलॉजी, कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी, द बेसिक एम, एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो, वो आपको यहाँ आना चाहिए। अगर आपको ये सब आता है तो आप चीज़ें बड़े आराम से क्लियर कर लेते हो, फिर आप समझ पाओगे कि यार हाँ ये चीज़ें हैं जिनको हमें फॉलो कर लेना है। फिर हम जंप करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर। स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर, द कंप्लीट नेम इज एडमंड स्पेंसर। अब प्रिपरेशन शुरू किया तो सर आप क्या बताओ सर, ऑनलाइन क्लास में आप यही बताओगे, मैंने आपको जो बताया सिर्फ ये ऊपर ऊपर का पार्ट था, सॉरी टू से, बट आई कैन नॉट डिलीवर एवरीथिंग इन अ शॉर्ट वीडियो। अगर ये वीडियो 40 मिनट की भी होती है तो भी शॉर्ट ये ब्रिटिश पोइट्री के हिसाब से। तो ऑनलाइन सेशन तो हमारा एक सेशन ही 30 से 40 मिनट का होता है जो लाइव सेशन चलते हैं, और लाइव सेशन ऑनलाइन क्लास में टिल एग्जामिनेशन रहते हैं। तो जो बच्चे सोचते हैं सर कि खाली रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिल जाएँ, अरे रिकॉर्डेड वीडियो सिर्फ वहाँ टीचर बोल रहा होगा,
लाइव सेशन में आप इंटरेक्ट करोगे, आप पूछोगे सर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, उनको डिस्कस किया जाता है. वाई ऑलवेज रियली से स्टूडेंट्स टू ज्वाइन लाइव सेशंस rather than रिकॉर्डेड वीडियोस. मुझे कोई इशू नहीं है रिकॉर्ड वीडियोस देने में, तो सब हैं ऑलरेडी बना के दी हुई हैं, बट उससे बेनिफिट नहीं होगा बच्चे को. बच्चे का बेनिफिट लाइव सेशन लेने का है, जो डिस्कस कर पाता है कि सर ये कैसे होगा, सर इसमें पॉइंट कैसे क्लियर किया जाएगा, सर अगर ये आया तो मैं इसको कैसे एनालाइज करूँ, हाउ आई एम गोइंग टू राइट ऑन दिस. ये पॉइंट्स हैं. हाँ, जो बेचारे ज्वाइन नहीं कर सकते, हैव सम प्रॉब्लम, द फाइनेंशियल इशू, सम अदर, डेफिनेटली उनके लिए मैं फिर भी एक कोशिश कर रहा हूँ, एक वीडियो उन्हीं के लिए स्पेसिफिकली कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. तो स्पेंसर पे आता हूँ ना, स्पेंसर की आइडियोलॉजी को क्लियर करना. एडमंड स्पेंसर नॉट बीन पॉपुलर फॉर एमरिटी, या मैं बोलूँ प्रोथमेलियन और एपिथेमेलियन. नो, ही वाज नॉट पॉपुलर दिस. ही वाज पॉपुलर फॉर सॉनेट्स, sonnet writing, the way he write his personal experience and how he convey the basic message. That is something very important. It is not an ordinary thing. Seriously, for a poet, it's not an easy thing to write what you going through, especially your first night with your beloved wife. How to going to write on in poetry? Apthemalion is a great example of it. Your courtship, amity. This is something that not everyone can do. आपका तो अगर उसने देखो, हम एडमंड स्पेंसर की बात करते हैं तो एपिथेमेलियन बात करते हैं, जहाँ स्पेंसर अपनी मैरिज को डिफाइन करता है विद एलिजाबेथ बॉयल, वाइल द प्रोथेमेलियन एक नेप्टल सॉन्ग है डेफिनेटली, जहाँ सेलिब्रेट कर रहा है द रिस्पेक्टिव मैरिज ऑफ समबडी. सर वहाँ पे समबडी एलिजाबेथ बोलूँ या कैथरीन सैमसेट बोलूँ, जो डॉटर ऑफ अर्ल ऑफ सर्शायर, डेफिनेटली उसके बच्चे थे, उनकी शादी थी, उनको अटेंड करा था. जब थीम्स की बात करता है, ही टॉक्स निम्स, ही टॉक्स अबाउट द सर्टन नॉर्म्स, जो आपको हाईलाइट करते हैं, हाँ यार ये तो चीज़ें हैं, उसने कैसे क्लियर किया. तो अगर आपको एडमंड स्पेंसर को पढ़ना है, यू नीड टू नो अबाउट एडमंड स्पेंसर, हिज राइटिंग, हिज स्टाइल, एमरिटी को बहुत अच्छे से क्लियर करना. ऐसा हमारे कोर्स में एमरिटी के सिर्फ 3 सॉनेट्स हैं, बट आई रियली वांट यू गाइस टू गो फॉर ईच एंड एवरी वन इफ यू हैव टाइम. तो मैं सीरियसली सर्च करूँगा, प्लीज़ गो थ्रू, क्योंकि नेट सेट में बहुत हेल्प करने वाला है आपको. आप डिटेल में पढ़ते हो, आप समझ पाते हो, एंड दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि है क्या, कैसे पढ़ते हैं, पढ़ने का तरीका क्या है. व्हाई वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड ईच एवरीथिंग. इट्स नॉट दैट कि मैंने एक इग्नो की बुक उठाई और मैं उसको लेके बताने लगे आप लोगों. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड, हिज वे ऑफ राइटिंग, the approach that he is having in the mind by dealing with a certain text of the poetries, how he highlight the characters, or I must say how he play that characters. वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. मतलब आई नीड टू नो कि क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे फॉलोअप करता है, चीज़ों कैसे हाईलाइट करता है, एंड यू गाइस नीड टू लर्न बाय हार्ट. सो व्हाट इज लर्न बाय हार्ट? मतलब हम चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे, क्लियर करेंगे, देन विल गोइंग टू क्लियर एवरीथिंग. यस, यू विल गोइंग टू. काफ़ी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो आपको आनी चाहिए. आप कहते हो सर हाँ दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. तो चीज़ों को हाईलाइट करना, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझना, हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं उनको क्लियर करना, ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कहते हो कुछ चीज़ें जो हमारे दिमाग में आती हैं कि हम इसको कैसे कर रहे हैं, करने का तरीका क्या है, बेसिक फॉलोअप क्या है, चीज़ें कैसे हाईलाइट होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें हाईलाइट करती हैं, हमें बताते हैं कि ये चीज़ें ऐसे कर सकते हैं आप. चलो यार, ये तो हो गए 2 फेज. फर्स्ट 2, I'll talk about Chaucer, I'll talk about Spenser. So the third one, definitely third one is really important. आपका तो third one important है, सर उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, हमें समझना कि चीज़ें कैसे बदलती हैं, चीज़ें हाईलाइट कैसे होती हैं. सर द वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉक इन द एंटायर पेपर, MEG 03, not 01, block 3, रोमांटिक्स. सर रोमांटिक्स पोइट्स अगर आप बोलते हो सर, इसमें मेरे पास रोमांटिक पोइट्स आते हैं जिसमें हम सिर्फ 3 नाम लेते हैं, जॉन डॉन, Andrew Marvell, Herbert. But sir, we have heard that Caverian poets and Augustan poets are the part of metaphysical poets. What about these poets? The Caverian, the Augustan poets, and they are not the part of our course. Yes, they are very much the part of your course. But as such, when we talk about the paper, when we talk about the pattern of the examination, in that case, we won't consider
the poet that belongs to Caverian or Augustan era. At that moment, we'll just work with the three poets, John Donne, Andrew Marvell, and Herbert. Now I need to understand what is metaphysical poetry first, how it has been different from other poets, and why we guys need to keep in mind that yes, we are here to do each and every norm that will going to help us when we talk about the basic ideologies. And this is all about metaphysical poetry. You just start with a metaphysical poetry when you have a thought in your mind that yes, this belongs to a pre-restoration period, the 17th century. Then we have the certain ideology. After Spencerian era, we have the certain poets such as the Philip Thatcher, Gilchrist, Weather, हेथर, या मैं थॉमस क्यू की बात करूँ, सर जॉन की बात करूँ, सकलिंग की बात करूँ, रिचर्ड लॉरेंस की बात करूँ, यार ये सारे पोइट तो सर आपने अभी भी मना किए कि सर ऑगस्टिन कैवेरियन इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट. आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट दे आर नॉट पार्ट ऑफ इट. बट अगर पेपर प्रिपेयर करना है तो वी नीड टू नो द बेसिक्स. सब बेसिक्स है बोलूँ. जॉन डॉन सर ही वॉज अ मैन ऑफ पोइट्री. ही वॉज अ मैन ऑफ पोइट्री हु डील विद द लव पोइट्रीज, सम exotic poetries. The one who is more a nature lover rather than a romantic one. He is a womanizer. We can see in the poetry, in his work. He is the one who works in wit. He is the one who do have a question for God existence. But later on in his life, he'll going to believe in God. The three corner heart. मतलब honestly सर काफ़ी सारी poetries हैं जो हम बोलते हैं कि यार ये तो on tip होनी चाहिए हमें. वी मस्ट नो कि यार ये पोइट्री उसने कैसे लिखी. सर इसकी एक पोइट्री है द फ्ली. अगर आपने पढ़ी हो तो डेफिनेटली आपका दिमाग हिल जाएगा कि यार ये बंदा कैसा लिखता है यार. फ्ली तो सर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क था. द टिकमन गार्डन, सन राइजिंग, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपके तो चीज़ों को क्लियर करना, समझना. सर मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्टेसी. There's certain students those really not good in Hindi. That's why I'm using all that in English language. हाँ कई लोग बोलते हैं कि सर प्लीज़ हिंदी में ही बोला करो ताकि हम चीज़ों समझ पाएँ. करने का तरीका क्या है. तो यस, मैं कहीं ना कहीं कोशिश करता हूँ मैं चीज़ों को बताऊँ हिंदी में, एक्सप्लेन भी करूँ, मेरी कोशिश पूरी रहती है. बट ऑन अदर आई हैव द सर्टन थॉट इन माई माइंड दैट आई नीड टू टेक केयर ऑफ द पर्सन दोज आर नॉट गुड इन हिंदी टू. तो ठीक है, अब यहाँ पे दोनों को लेकर चलना है तो थोड़ा थोड़ा तो हम करेंगे. That's called mixing and switching. Such as we study in MEG 404 जिसका आज एक बैच शुरू है. You can join that online batch for MEG 42. अब आपके दिमाग में आता है सर पोइट्रीज जो हमें करनी है. टिकमन गार्डन मैंने आपको बताया, द गुड मोरो, द एक्टेसी, वन ऑफ द बेस्ट पोइट्री. कैनाइजेशन, yes I'm not going to leave the canonization. The masterpiece, yes, from the side of John Donne, it's a masterpiece. A Valediction Forbidding Morning. मतलब सर वो तो ऐसी पोइट्री है कि जिसको छोड़ने का मतलब बनता ही नहीं. अब आपने कहा सर इनके अलावा मेरे पास दैट इज़ बेटर माई हार्ट, द 3% गॉड, हम टू द गॉड द फादर. हम टू द गॉड द फादर इसको लोग अवॉइड कर देते हैं. कर सकते हो यार, आप भी कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन महंगा पड़ेगा, ऑनेस्टली महंगा पड़ेगा लास्ट में. तो डोंट ट्राई लीस्ट फॉर दिसंबर एग्जामिनेशन. ये आपको करके चलना है. आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम में, पूरी तरह ग्रैब करेगा. तो ये सारी पोइट्रीज आपको ऑन टिप आनी चाहिए. उसके बाद करते हैं सर जॉर्ज की, जॉर्ज हर्बर्ट की बात करते हैं. जॉर्ज हर्बर्ट सर अगर मैं बोलूँ एफ्लिक्शन से शुरू करता हूँ, बिकॉज मैं एफ्लिक्शन छोड़ने वाला नहीं हूँ. दैट्स समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ईस्टर्न विंग्स जो बच्चे छोड़ देते हैं. द पुली, रिडम्पशन, द पुली एंड रिडम्पशन आर द मास्टरपीसेस. मेरी छोटी सी एडवाइस किसी भी स्टूडेंट को, You can do anything, don't avoid these, the pulley, redemption, affliction. इन तीन में से कंफर्म पेपर होती है. कंफर्म वो आपको आने भी चाहिए. और एक छोटी सी एडवाइस, मेटाफिजिकल पोइट्री हाँ ज़्यादा है इन नंबर्स दे आर, बट लेंथ बहुत छोटी है इनकी. ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू ग्रैब द मीनिंग्स. इवन आप टेक्स्ट को भी याद कर लोगे, 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा आराम से. फिर आते हैं एंड्रयू मार्वल पे. सर एंड्रयू मार्वल का एक मास्टरपीस है, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस. One of the best piece in poetry, to his coy mistress. How you going to, so force नहीं कर रहा honestly.
उसको एग्री कर रहा है, उसको कन्विंस कर रहा है टू हैव सेक्स विद हिम। किसको? अपने बिलव्ड को। सब बिलव्ड ही है, खाली मिस्टर्स कह सकते हो आप, लेकिन वो उसको कहीं ना कहीं कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। दैट्स ऑल अबाउट अ पोएट्री टू हिज कॉय मिस्टर्स। द गार्डन मतलब मास्टरपीस। गार्डन को आप नहीं छोड़ने वाले, गार्डन आपको ऑन टिप होनी चाहिए। तो ये दो पोएट्रीज अगर आप कर लेते हो एंड्रयू मार्वल की, दैट्स मोर देन इनफ। अब कई स्टूडेंट मेरे को बोलते सर एक वीडियो बनाना जिसमें आप प्लीज़ आप डालो कि कौन सी इंपॉर्टेंट पोएट्रीज हैं। द इम्पॉर्टेंट पोएट्रीज दैट वी गाइस नीड टू डू फॉर दिसंबर टी। ये वीडियो वही है यार, इसमें सारी पोएट्रीज बता रहा हूँ जो आपने करनी है फॉर दिसंबर टी एग्जामिनेशन। मेरा कोई पर्सपेक्टिव या जून के टर्म की वीडियोस बोलूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ अभी जो वीडियोस आपको ऑन टिप करनी है फॉर दिसंबर टी एग्जामिनेशन। आई होप यू गाइस आर राइटिंग ऑल दिस। और ऐसा मेरी पिच भी बहुत तेज़ नहीं है आज की क्लास में, आज बड़े आराम से बता रहा हूँ ताकि आप आराम से सुन पाओ, लिख पाओ। और जो इशू था आप लोगों को ईको होती क्लास में, सर आवाज़ नहीं समझ में आती, तो आई होप वो भी नहीं होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना रिप्लाई ज़रूर करें ताकि मैं इसी पे काम करूँ। ऐसे ही हर पेपर की वीडियो भी डालूंगा जल्दी, ताकि आप एक एक चीज़ को क्लियर कर लो स्टेप बाय स्टेप। यू कैन क्लियर एवरीथिंग। देन जंप टू द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट वन इज स्टडिंग मिल्टन। मिल्टन नाम ही बहुत है, नाम तो सुना ही होगा, जॉन मिल्टन। सर पैराडाइज लॉस्ट सुना हम लोगों ने, स्टडीड पैराडाइज लॉस्ट। तो जॉन मिल्टन पढ़ना है, पैराडाइज लॉस्ट पढ़ा है नहीं पढ़ा, आई डोंट हैव आइडिया, बट जॉन मिल्टन तो ऑन टिप चाहिए। आप कहते हो जॉन मिल्टन की कई चीज़ें दिमाग में रहती हैं। सर अगर मिल्टन की बात करो तो उसकी लाइफ के बारे में पढ़ना होगा, डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा उसकी लाइफ के बारे में। क्या था, या ही बिकम ब्लाइंड इन हिज मिड एज। सो उसके बाद इसने जो पोइट्री लिखी उन्होंने इसको हाईलाइट कर दिया, उसको वो ज़्यादा बढ़ा दिया। तो हाँ डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है। इसकी एक पोइट्री नहीं, एक एल्गी है ना, मेमोरी ऑफ समवन दैट इज ऑन द डेथ ऑफ इन्फेंट। वो आपके दिमाग में होनी चाहिए, ऑन द डेथ ऑफ एन इन्फेंट। आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू मेक दैट हेयर कि यार ये तो हमें ऑन टिप आना चाहिए। द क्रिस्ट नेटिविटी, you cannot leave the Christ nativity. Something that is really very important and precise. Lycidas. तीन हो गई सर। हाँ आपने बोला on the death of infant, that's really important. Then we have the morning of Christianity or the nativity, and then Lycidas sir, El Allegro El Penseroso. दोनों के दोनों कंपेनियन पोएम्स हैं, पोम्स जो आपको आनी चाहिए। एल एलिग्रो एल पेंसेरोसो पेपर में जो आएगी वो लिसिडस होगी, ये 100% श्योर है, 100% श्योर, नॉट 1 और 2%। लेकिन आपको ये आनी सारी चाहिए। आप कहते हो इसका राइटिंग स्टाइल बिल्कुल अलग है। अब क्वालिटी ये है कि चौसर बिल्कुल डिफरेंट है, स्पेंसर से स्पेंसर बिल्कुल अलग लिखता है, मेटाफिजिकल से मेटाफिजिकल मिल्टन से तो बिल्कुल ही अलग है। और इनके बाद आते हैं हम सर न्यू क्लासिकल पोइट्स के ऊपर। अब न्यू क्लासिकल पोइट्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ड्राइडन की, हम बात करते हैं पोप की। सर दोनों ही बिल्कुल अलग हैं, दोनों ही क्रिटिक हैं। तो क्रिटिक्स बिकम्स पोइट्स, क्रिटिक बिकम्स पोइट्स। तो सर ये पोइट्री देखें तो सटायर लिखेंगे, लेकिन सटायर लोग स्टायर बोले हैं, सटायर बोले हैं, डजंट मैटर। द पोइट्री दैट क्रिटिसाइज समबडी, किसी इवेंट को, किसी पर्सन को डिफाइन कर रही। आप बोलते हैं एक पोइट्री है दैट्स अ मास्टरपीस। मैकफ्लेक्नो, मैकफ्लेक्नो एक्चुअली रिप्लाई था। अब रिप्लाई था पर सर हमें तो आना चाहिए। वर्क ड्राइडन, इस ब्लॉक में अगर खाली आप मैकफ्लेक्नो करके चल जाए तो मैं लिख के देता हूँ, आपको कहीं भी रिग्रेट फील नहीं होने वाला, बिकॉज यू गोइंग टू नो ईच एंड एवरीथिंग। आपको सब पता जाएगा यार ये है, इसमें ये पढ़ना था। सर अलेक्जेंडर फीस्ट की बात करूं तो आई नीड टू डू दैट वन टू, डेफिनेटली छोड़ने वाला तो बनता नहीं। अलेक्जेंडर फीस्ट सर वर्क ऑफ आना चाहिए, मतलब चीज़ें क्या है, कैसे करते हैं, करने का तरीका क्या है, आई नीड टू नो। सर अगर मैं पोप की बात करूं तो ये भी तो एक क्रिटिक था। इसने एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बनॉट लिखी थी, एन एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बनॉट। एम आई गोइंग टू अवॉइड एन एपिस्टल टू आर्बनॉट? चॉइस इज एंटायरली योर्स। You can check my facial expressions. Choice is entirely yours. मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि ये करना ही करना है और ये छोड़ देना है, आपको आना चाहिए। You must go to the basics.
ताकि आप चीज़ें क्लियर कर पाओ, समझ पाओ, फिर उस पर काम कर पाओ। सर यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती, कहानी तो यहाँ से शुरू हुई ना, क्योंकि यहाँ पे आया एन एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बनॉट। सर छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 पोइट्रीज बनी मैक्सिमम जो आपने बोली, अलेक्जेंडर फीस बोली, मैकफ्लेक्नो बोली और एपिस्टल टू एन आर्बनॉट, डॉक्टर आर्बनॉट बोली आपने। तो ये 3 ही तो करनी है हमें, दैट यू नीड टू डू फ्रॉम न्यू क्लासिकल पोइट्स। तो फर्स्ट 5 ब्लॉक्स, ऑनेस्टली फर्स्ट 5 ब्लॉक्स आपने पोइट्रीज़ की, यार ये पोइट्रीज़ हैं, इन पे काम कैसे करना है, हम उसको समझ भी पाए। देन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि और डिटेल में क्या पढ़ें। इसका जंप करते हैं हम सर सेकंड जनरेशन पोइट्स पे आते हैं। सेकंड जनरेशन पोइट्स सर किसकी बात कर रहे हैं? सर मैं तो बात कर रहा हूँ रोमांटिक्स की। अब रोमांटिक्स मेरे दिमाग में काफ़ी चीज़ें आती हैं। आप बोलते हो सर मेरे पास रोमांटिक पोइट्स आ रहे हैं, मेरे पास सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोइट्स आ रहे हैं। सर रोमांटिक्स तो ऑन टिप पहुँची। आप रोमांटिक्स की बात करते हो सर, आप ब्लेक की बात करते हो, आप बात करते हो विलियम वर्ड्सवर्थ की, आप बात करते हो एस.टी. कॉलरिज की रोमांटिक्स। पर मैंने इनसे पहले बोला सेकंड जनरेशन रोमांटिक्स, क्यों? मुझे ईजी टू गो चलते हैं, ईजी टू गो ईजिली समझ आता है। सर मैक्सिमम 2 पोइट्स हैं जिनको करना मुझे, पी.बी. शेले डेफिनेटली, सर कीट्स, डब्ल्यू.बी. कीट्स ही बहुत बोलते हैं आप। आपने कहा यार ये तो मुझे आ जाए, विलियम बटलर कीट्स, मैं उसको पढ़ूँ या मैं इसको पढ़ूँ? पहले मैं तो रोमांटिक्स ही पढ़ूँगा यार। हाँ वो ईजी है, लेकिन रोमांटिक्स ज़्यादा ईजी लगते हैं, इंटरेस्टिंग भी है। विलियम ब्लेक आता है, सॉन्ग्स एक्सपीरियंस, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। इनोसेंस पहले आएगा सर, एक्सपीरियंस बाद में आएगा। आपने कहा लैम्प पता होना चाहिए, आई नीड टू लैम्प। लैम्प क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे पढ़ते हैं, चीज़ें कैसे हाईलाइट होती हैं। जब आप बोलते हैं चीज़ों को हाईलाइट करना है, हमें पता होना चाहिए, एक एक पॉइंट आना चाहिए। तो लैम्प द डोमिनेंट पोइट्री आपके दिमाग में होनी चाहिए कि लैम्प तो करना ही करना है। द चिमनी स्वीपर, यू कैन नॉट लीव द चिमनी स्वीपर, इट इज़ एन इनोसेंस, इट इज़ एन एक्सपीरियंस, बोथ दोनों में। तो आपने कहा लैम्प किया, आपने चिमनी स्वीपर किया, द डिवाइन इमेज। सो कैन आई लीव दैट सिक रोज? नॉट दिस टाइम, रियली नॉट दिस टाइम। आपने कहा यार चीज़ें ऑन टिप पहुंची हैं, लंदन है, टाइगर है, अब मैं इन सबको पढ़ रहा हूँ, डिटेल स्टडी। अब में से कई स्टूडेंट कहेंगे सर ये तो सारा कोर्स बता दिया आपने, आपने वो ये भी करना है, वो भी करना है। वी हैव द इम्पोर्टेंट पोइट्रीज, यू मिस द बिगिनिंग डियर, आई टोल्ड यू। ये सब मैं ऑनलाइन सेशन में, लाइव सेशन में डिस्कस करूँगा। तो मैंने पहले बोल दिया जो बच्चे लाइव सेशन ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, जिनको लग रहा है दिक्कत है, दे कांट अफोर्ड इट, तो उनको बता रहा हूँ कि यार ये सब पढ़ना आपने। कोई दिक्कत आती है तो मेरे लाइव सेशन के साथ मैं लाइव सेशन देता हूँ यूट्यूब पे भी, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। टाइम जब एग्ज़ाम आएगा तो डेफिनेट मैं डेली आऊँगा। मेरी कोशिश है फ्रॉम द लास्ट डेज ऑफ सेप्टेम्बर आई विल स्टार्ट दैट लाइव सेशंस ऑन यूट्यूब टू। तो आप लोग कनेक्ट रहें, आप चीज़ों को क्लियर करें, वो चीज़ें मैं आपको हेल्प करूँगा। लेकिन आप कितने कहता सर मैंने कितनी जान डाली, वो यहाँ देखिएगा जब आप इन सब को काम करोगे आपको लगेगा हाँ मैंने किया। लंडन द टाइगर, द बेसिक थिंग्स जो आप नहीं छोड़ोगे, आई नो कि वो आप करोगे। सर फिर हम बात करते हैं कि इसकी वर्ड्स होती है प्ल्यूट, बुक 1 है, खाली कोर्स में और कुछ नहीं पढ़ना आपने, सिर्फ बुक 1 है, ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं किसी को भी। सर एस.टी. कॉलेज, कुबला खान, डिजेक्शन एंड ऑट, डिजेक्शन ऑट इज़ द मेजर वन। तो कुबला खान किया आपने, डिजेक्शन ऑट किया, ये तो वो पोइट्री जिनको हमें करना है। वी नीड टू क्लियर ऑल दिस। चलो जंप करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट को, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट हर स्टूडेंट को आना चाहिए, हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए यार क्या करना है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा। यहाँ स्टूडेंट बात करते हैं सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोइट्स की। सर अगर बात करें द टेम्थ ऑफ लाइफ, यस बाय पी.बी. शेले, से भी पोइट्री कंप्लीट नहीं थी, ही डाइड, डूब के मर गया था वो। जो पोइट्री लिख रहा था कंप्लीट नहीं हुई थी, उसकी वाइफ ने कोशिश की थी कंप्लीट करने की बट नहीं हो पाई थी। द टेम्थ ऑफ लाइफ, व्हाट लाइफ गिव्स यू, द प्लेजर or the hope for life or something that you always believe in it, that's the triumph of life. The work of P.B. Shelley, जिसको आप definitely पढ़ोगे तो आप you'll enjoy the readings. And then the masterpiece is the mirror masterpiece by W.B. Yeats, Hyperion.
लोग छोड़ देते हाई पेरेंट को, लोग कहते छोड़ दो यार कोई बात नहीं। मैं कभी नहीं बोलता हाई पेरेंट छोड़ने के लिए, मैं सोचता हाई पेरेंट ज़रूर करना यार। द स्टोरी ऑफ सन गॉड, एक ऐसा बैटल जिसमें जो मेन फाइटर था वो लड़ा ही नहीं। एक ऐसा बैटल, ऑनेस्ट एक ऐसा बैटल जिसमें मेन फाइटर लड़ा ही नहीं। फिर रिजल्ट क्या है हुई ऑल आउट। कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, चीज़ों को समझना है, हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। दिस डेफिनेटली हेल्प्स यू। जंप टू द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बदलती हैं जो हमें आनी चाहिए। दैट इज़ ब्लॉक नंबर 8। 7 ब्लॉक हो गए सर ऑलमोस्ट। चौसर पढ़ लिया हमने, स्पेंसर की बात की हमने, वी टॉक अबाउट द मेटाफिजिकल पोइट्री, हमने मिल्टन स्टडी की बात की, हमने बात की न्यू क्लासिकल्स की, रोमांटिक्स, द सेकेंड जनरेशन रोमांटिक्स, एंड नाउ वी फाइनली कम टू विक्टोरियन पोइट्स। इस पेपर में कोई चीज़ सबसे अच्छी लगती है मुझे तो विक्टोरियन पोइट्स दूसरे नंबर पे आते हैं, पहले मेटाफिजिकली आते हैं। विक्टोरियन का रीज़न रॉबर्ट ब्राउनिंग। Yes, Robert Browning is the reason behind I like Victorian poets. Why you guys are going to like Victorian, उसका रीज़न बता रहा हूँ आपको, रॉबर्ट ब्राउनिंग होगा, 100% होगा। आपको तो रॉबर्ट ब्राउनिंग को पढ़ना है तो इस आदमी की सोच को पढ़ना होगा। इसकी पोइट्री है सॉर्डेलो, लोग बहुत अंडररेटेड करते हैं उसको, सॉर्डेलो। आई डोंट वांट यू गाइस टू अंडररेट सॉर्डेलो, उसको पढ़ना, ज़रूर पढ़ना। एक और पोइट्री इसकी पोफिया लवर, वन ऑफ द बेस्ट पोइट्री, वन ऑफ द बेस्ट पोइट्री नो डाउट। उसके बाद एक हमारी सोसाइटी का मंदिर चलता है, द बिशप ऑर्डर स्टॉम एट सेंट पीटरसन चर्च प्रेक्स्ट। वो आपको आनी चाहिए, मज़ा आएगा आपको पढ़ने उसे। गोइंग टू इंजॉय, यहाँ रीडिंग है ऐसा, सच में बहुत कुछ अच्छा है इसमें, चीज़ें हाईलाइट कर रही हैं, हमें बता रही हैं हम क्या पढ़ना है। फ्रा लिपोलिपी, यू कैन नॉट लीव द फ्रा लिपोलिपी। The best piece, Child Ronald to Dark Tower, yes, Child Ronald to the Dark Tower, वो भी आना चाहिए। तो ये तो भाई सबका सब वर्क है, किसका, रॉबर्ट ब्राउनिंग का। फिर बात करते हैं सर किसकी, सर रस्टी। आप क्रिस्टियन रस्टी की बात करते हो, आप सर डीजी रस्टी की बात करते हो। डीजी रस्टी की 2 पोइट्रीज, माई सिस्टर स्लीप एंड ब्लेस्ड डैमोज़ल। यू कैन नॉट लीव द ब्लेस्ड डैमोज़ल। सर क्रिस्टियन रस्टी की बात की आपने, उसकी पोइट्री है, आई डोंट हैव आइडिया वेदर यू हैव डन इंग्लिश वंस और नॉट, और उसमें पता नहीं आपके यूनिवर्सिटी में था या नहीं था, गॉब्लिन मार्केट, यस द बीस्ट फैबल, गॉब्लिन मार्केट, वो आपको ऑन टिप होना चाहिए। अगर ये आपको ऑन टिप है फिर तो कुछ भी मुश्किल नहीं है यार। गॉब्लिन मार्केट पेपर आने के चांसेस बहुत कम है, लास्ट आया था 2003 के अंदर, यस लास्ट 2003 में आया था, 3 या 4, उसके बाद नहीं आया। लेकिन सर चांसेस हमेशा रहे हैं, आपने कहा इसको आना चाहिए, वी नीड टू गो। तो जिनको सच में अपने आप को इम्प्रूव करना है कि हम सब थॉरली पढ़ेंगे एक चीज़ को, तो गो विद गॉब्लिन मार्केट। नेक्स्ट द मॉडर्निस्ट पोइट्स। मॉडर्निस्ट, सर मॉडर्निस्ट पोइट्स की बात करूं तो मैं बात करता हूँ ऐसे पोइट्स की जो सर 19th सेंचुरी में आए और एक बहुत बड़ी जगह बना ली इन्होंने अपनी। सर आप बात करते हो ईट्स की, यस यू टॉक अबाउट इलियट, टी.एस. इलियट, वेस्टलैंड। ईट्स तो नाम का था सर, मतलब अगर मैं बोलूँ तो मेन तो सर टी.एस. इलियट था। द वेस्टलैंड, द मास्टरपीस दैट नोबडी कैन एक्सपेक्ट कि आप द वेस्टलैंड छोड़ सकते हैं, नहीं, यू कैन नॉट लीव द वेस्टलैंड। वो तो आपको ऑन टिप होना चाहिए, हर हाल में आपको आना ही चाहिए कि वेस्टलैंड करना है यार, वी नीड टू अंडरस्टैंड वेस्टलैंड क्या है, उसके पार्ट्स क्या हैं। सर व्हाट अबाउट दैट ईट्स, W.B. ईट्स की बात करें तो ईस्ट 1916 यू कैन नॉट लीव। टू बेंजामिन डेफिनेटली आना चाहिए। सर लैपिस लुज़ली, एडम कर्स, नो सेकेंड ट्रॉय। 5 पोइट्रीज बोल दी मैंने, 5 पोइट्रीज, नो सेकेंड ट्रॉय, एडम कर्स, ईस्टर 1916, सेलिंग टू बेंजामिन और लैपिस लुज़ली। ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। कैसे करोगे, करने का तरीका क्या है, पढ़ना कैसे है, इनको सब 1 by 1 स्टडी करेंगे। फिर आते हैं हम मेजर पॉइंट के ऊपर, लास्ट ब्लॉक।
पेपर में 100% क्वेश्चन है। द मॉडर्निस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट, सामने डालन थॉमस को पढ़ना है, फिलिप लार्किन को पढ़ना है, सिल्विया प्लैथ को पढ़ना है आपने। सिल्विया प्लैथ, यस, फेवरेट ऑफ माइन। आप बोलते हो सर हम जब पढ़ते हैं ना तो फिलिप लार्किन आई रिमेंबर दिमाग में आती। टूर्स रिविजिटेड, मिस्टर बेनले, चर्च गोइंग, द विट्स एंड वेडिंग। मतलब सर कितनी पोइट्री ने किया। आई एम लिविंग द ग्रास, सीरियसली वो इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल है, उसको छोड़ना नहीं है, बट करना तो होगा सर। अब करने का तरीका क्या है, चीज़ें कैसे क्लियर करनी है। सर मैंने थॉमस की बात ही नहीं की, डालन थॉमस की पोइट्री छोड़ दी। फर्न हिल, यस आई कैन नॉट लीव द फर्न हिल, पेपर में आती है। एंड दैट शैल नॉट बी प्राउड, मतलब दैट शैल हैव नो डोमिनेंट, यस दैट शैल हैव नो डोमिनेंट। सब फन हिल फॉलो करती है उसको, फन हिल के चांसेस ज़्यादा है पेपर में आने के। तो आपने कहा ये तो आना चाहिए। लास्ट नॉट द लीस्ट, द कॉलर्स, द डैडी एंड द लेडी लेजरस। कौन है भाई, ये है सिल्विया प्लैथ। अब आप कैसे पढ़ते हो, हाउ यू स्टडी, आपके दिमाग में चीज़ें आती हैं, सर मेरे को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, चीज़ों कैसे हाईलाइट करना है, हाउ आई एम गोइंग टू गेट एवरीथिंग ऑन माई टिप। चीज़ें टिप्स पे करनी है, चीज़ें समझनी है, एंड आई नीड टू नो एवरीथिंग। तो उसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी, वो भी थॉरली। यू कैन हैव द नोट्स, यू कैन जॉइन ऑनलाइन क्लासेस, yes, if you want to have offline classes, if you're in Delhi, you can come at my center. It is in the center of New Delhi. Yes, it is in the center of New Delhi. Yeah, one more option for the student, those are in Ghaziabad. You can join class in Indrapuram too. The second branch of my center has been opened now. अब वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी ऑफलाइन क्लासेस भी 2 जगह हैं आपके पास। अब ऑनलाइन तो you can join from today onwards. This is small effort from my side for all those really dream to get maximum marks. Wish you all the best, guys.